हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके इंश्योरेंस में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। इस योजना के तहत क्या आम आदमी को क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, कौन सी सरकारी योजना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और कौन सी योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में पैसा डलेगा। आज हम इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो की ओर। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई योजना जिसको हम कहते हैं, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत पूरे देश भर में लगभग आज तक 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन किए जा चुके हैं। दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय मिशन योजना है जिसके तहत बहुत ही किफ़ायती तरीके से आम आदमी को पेंशन, ऋण, बैंकिंग सेवाओं से आबरू करवाना है। दोस्तों, इस योजना के तहत आम आदमी का जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है और जो व्यक्ति 65 साल का हो चुका है। दोस्तों, यह योजना 18 वर्ष से 65 वर्ष तक के लिए लागू की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्र में जिस स्तर पर बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा गांव-गांव जाकर कियोस्क के माध्यम से या बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से हर उस व्यक्ति का अकाउंट खोलना था, हर उस व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना था जिस व्यक्ति का आज तक बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ है। दोस्तों, इस योजना के तहत लगभग 50 करोड़ अकाउंट्स अभी तक खोले जा चुके हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना में पर्सनल एक्सीडेंट के साथ साथ जीवन बीमा भी दिया गया है और इस योजना में आपकी जो राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा की गई है उस पर ब्याज भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, यदि आपने यह अकाउंट अगस्त 2014 से अगस्त 2018 तक के बीच में ओपन करवाया था तो आपको इसमें 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। और यदि आपने 2018 के बाद इस अकाउंट को ओपन करवाया है तो आपको इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया गया है। दोस्तों, यदि आपने यह अकाउंट 15 अगस्त 2014 से 31 अगस्त 2014 के बीच में यदि आपने खुलवाया था तो आपको 30,000 का जीवन बीमा कवर भी दिया गया है। दोस्तों, इसमें 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी आपको दी गई है। दोस्तों, यह अकाउंट मात्र 0 बैलेंस पर खोला जाता है और इस अकाउंट के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले चलाई गई थी या फिर भविष्य में चलाई जाने वाली हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ आपको इसी बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। यदि दोस्तों आपने अभी तक इस अकाउंट को नहीं खुलवाया है तो जल्द ही अपने नज़दीकी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाएं और यदि आपके आसपास कोई भी बैंक नहीं है तो अपने नज़दीकी कियोस्क के माध्यम से, बैंक ई मित्र के माध्यम से आप यह खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, भविष्य में कोई भी सरकारी योजना यदि आती है, यदि उस योजना का लाभ आप लेना चाहते हो तो यही सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र उपाय आपके पास बचा है जिसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्कीमों का आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यह अकाउंट आप जॉइंट अकाउंट के रूप में भी खुलवा सकते हैं, सेल्फ भी खुलवा सकते हैं या फिर आपने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तो भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसमें आपकी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप नज़दीकी बैंक में जाएं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट ले जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं लगती हैं। यदि आपने पहले अकाउंट खुलवा चुके हैं, इस अकाउंट को आप सुचारू रूप से चालू रखें और यदि आपने यह अकाउंट बंद करवाया हुआ है, किसी कारणवश बंद हो चुका है, तो आप अपने बैंक में जाकर अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि लेकर जाएं और अपने बैंक अकाउंट को केवाईसी करवाकर चालू करें। दोस्तों, क्योंकि भविष्य में आने वाली सभी सुविधाएं इसी अकाउंट के माध्यम से आपको दी जाएंगी। दोस्तों, यदि आपका अकाउंट रेगुलर रूप से, नियमित रूप से सुचारू है तो आपको गवर्नमेंट की सभी स्कीमों का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा किसी भी स्कीम का लाभ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। जैसे कि इसमें 30,000 का जीवन बीमा दिया गया था, 1 लाख 2 लाख का आपका पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा दिया गया था। यदि आपका अकाउंट रेगुलर चालू है तो ही आप इन सभी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का मुख्य मिशन जो था वो मैं आपको बता दूं
गांव-गांव और ढाणी-ढाणी आज के समय में भी कुछ क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई गई जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग चालू की जा रही है। और अभी तक यदि आपने किसी क्षेत्र में आप इस सुविधा से वंचित हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। जीरो बैलेंस का खाता जनधन योजना के अंतर्गत ही खुलवाएं। दोस्तों, इस मिशन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर उस व्यक्ति का अकाउंट ओपन करना था जिसने आज तक किसी प्रकार का लोन किसी भी प्रकार का बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उस व्यक्ति के पास कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंकिंग सुविधाओं से जितने भी लाभ गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, बैंकिंग के द्वारा दिए जाते हैं, पेंशन जैसी सुविधाएं हो चुकी हैं, इन सभी सुविधाओं का लाभ आम आदमी उठा सके, गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी सरकारी सुविधाओं का उपयोग ले सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार की न्यूनतम राशि रखने की कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। आप इसमें जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं और यदि आप इसमें अधिक बैलेंस रखते हैं तो इसमें आपका ही बेनिफिट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैंक के माध्यम से आपको उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। इस अकाउंट के माध्यम से आप अपना डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं और यदि आप चाहो तो चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि चार्जेबल होगी। तो जनधन अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी गई है। इस योजना के तहत अकाउंट यदि खोला गया है तो आप इसमें रोजाना के 10,000 रुपए तक भी जमा करवा सकते हैं या निकाल सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार की न्यूनतम राशि रखने की कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। आप इसमें जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं और यदि आप इसमें अधिक बैलेंस रखते हैं तो इसमें आपका ही बेनिफिट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैंक के माध्यम से आपको उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। तो आप इस अकाउंट के तहत आप अपना एटीएम भी ले सकते हैं और यदि आप चाहो डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं और यदि आप चाहो तो चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि चार्जेबल होगी। उसके लिए बैंक आपको पाबंद भी नहीं कर सकती। चेकबुक का पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट किया जा सकता है। इसके लिए अभी तक कोई नियम कानून पास नहीं हुआ है। तो जनधन अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी गई है। इस योजना के तहत अकाउंट यदि खोला गया है तो आप इसमें रोजाना के 10,000 रुपए तक भी जमा करवा सकते हैं या निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट को भारत का हर वह नागरिक ओपन करवा सकता है जिसके पास भारतीय नागरिकता उपलब्ध है। दोस्तों, जनधन स्कीम के तहत अगस्त 2023 तक लगभग 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते गवर्नमेंट के द्वारा खोले जा चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्कीम चरण सीमा पर पहुंच रही है। गवर्नमेंट के माध्यम से हर आदमी को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।